नमस्कार, मैं धीरू ठाकुर, सेक्रेटरी डीएलएसए एट सिरमौर। आज आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लास्ट फेज में हैं पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के। और इस लास्ट फेज तक आते आते क्या हमने केवल कागज भरे, जैसा न्यूज़पेपर में मेरे पास इधर लिखा हुआ है 259 पंचायतों के लोगों को हमने कानूनी अधिकार बता दिए। रिमोटेस्ट जो एरिया है बाकरस, हम वहां पहुंच गए, वर्चुअली भी फिजिकली भी। 3 बार हम 259 पंचायत यानी कि 545 गांव को कवर कर गए। या हमने सच्ची में कुछ अचीव किया। हम अपने मुंह से नहीं बताना चाहते हमने कुछ अचीव किया, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल हीरोइज्म की नहीं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की जरूरत है। और इसीलिए आज हमारे बीच में प्रियंका जी, और इनसे पहले कि मैं पीएलबी प्रियंका जी से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊं, ये बता देना चाहता हूं आम लोगों को, हम जुडिशरी 20,000 जजेस लोगों तक एकदम नहीं पहुंच पा रहे। हमें अपनी बाजुओं को लंबी करनी पड़ रही है। कानून के हाथ लंबे कैसे हों? तो वो ग्राउंड लेवल पे क्या आशा वर्कर, क्या आंगनबाड़ी, क्या पैरालीगल वॉलंटियर, लॉ ग्रेजुएट है? नहीं, पर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के लिए हमारे को अलग से ये किताबें आती हैं जो हमें नालसा देती है, और हम इन किताबों के तहत इनको ट्रेन करते हैं, इनको बताते हैं इनका ड्यूटी क्या है। और फिर इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोग्राम हम लास्ट फेज में यानी कि 15 नवंबर से 21 नवंबर तक हम इम्पैक्ट देखेंगे कि हमारी बातों का कुछ हुआ, या हमने केवल कागजों में, न्यूज़पेपर में निकाल दिए कि इतने सारे अधिकार है। अधिकार ट्रांसजेंडर एक्ट में भी 2019 में है और नालसा की जजमेंट में भी। लेकिन क्या हम किसी ट्रांसजेंडर को नौकरी दिला पाए? क्या अगर किसी ने उनको ह्यूमिलिएट किया तो क्या हम 6 महीने से 2 साल तक का जेल दिला पाए? क्या पॉलिटिकल, सोशल, कुछ इकोनॉमिक जस्टिस कागजों तक है या हम धरातल तक ला पाए? क्या हम अपने माइंडसेट से लड़ते लड़ते भूल गए कि अगर राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन का आई कार्ड देने का पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है, तो हमें भी ये समझना पड़ेगा ये हमारी शर्म है कि हम उनके साथ बोले कि आप नाम डिस्क्लोज मत करो। जी नहीं, मैं ये लिबर्टी देता हूं हमारे साथ बैठे ट्रांसजेंडर को, यानी कि थर्ड जेंडर को, जिस तरह मैं मेल, फीमेल, XX, XY, XXY, XYY, ये सब साइंस है और ये बिल्कुल परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है। तो किस बात का साइंस? ये स्टिग्मा ही तो खत्म करना है। जब मोमेंट आप एड्स को बीमारी कह देते हो, सारा पर्पस खत्म। एड्स बीमारी नहीं है, ये एक सिंड्रोम है, एक डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इसी तरह ट्रांसजेंडर कोई बीमारी नहीं है जिसमें आपको स्टिग्मा या प्राइवेसी का ध्यान हो। मैं आपको लिबर्टी देता हूं, आप अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी और सब कुछ आपकी लिबर्टी पर है। आप जो बोलना चाहते हैं, आपको कैसा फील हुआ, क्या राइट आपको प्रियंका मैडम ने दिलाया, हमारी पीएलबी ने, हमारे स्टाफ ने कैसे मदद की, आप प्लीज प्रियंका मैडम से बात करें। नमस्कार, मैं प्रियंका, पीएलबी फ्रंट ऑफिस नाहन। अभी हम जो 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक जो आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके तहत हम घर घर जाकर या पंचायत के जरिए, जिस तरह से भी हमारी कोशिश है कि हर घर तक, हर छोटे से छोटे बड़े तक हम ये मैसेज पहुंचाएं कि किस तरह से उनके जो भी उनके अधिकार हैं उनको किस तरह से फ़ायदा हो सकता है उनके लिए, वो लीगल एड के ज़रिए हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान मुझे सर का ऑडियो मैसेज सुनने को मिला कि एक और हमारे बीच ऐसे हैं जिनको हम ट्रांसजेंडर कहकर बात करते हैं, उन तक भी हम उनके अधिकारों के बारे में बताने का प्रयास हमें करना चाहिए। और उसी के तहत जब मैं यहाँ ऑफिस में थी तो मैंने और शिल्पा मैडम जो हमारे यहाँ पर स्टाफ में है, हमने आपस में बातचीत की और कोशिश की कि हमें उन ट्रांसजेंडर की खोज करनी है जो हमारे यहाँ नाहन पे हैं, और हमें उन तक ये जानकारी पहुँचानी है कि किस तरह नालसा की तरफ से उनके लिए लीगल एड में जो भी सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं उनको हम समझाएं और जानकारी दें। उसके तहत मैं जो हमारे ट्रांसजेंडर है अंजलि जी, इनसे मैं मिली और इनको कहा कि आप यहाँ आइए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सेक्रेटरी साहब से बात करें और खुल के बात करें, जो भी उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो। तो 3 अक्टूबर को वो हमारे पास यहाँ आए थे, सेक्रेटरी साहब से उन्होंने बात की, खुलकर बात की, जो भी उनके दिल की बात थी। उस बीच में उन्होंने ये बताया कि उनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि उनका जो ये वोटिंग कार्ड है वो नहीं बना हुआ है। अगर वो उनकी हेल्प कर सकें और उसकी मदद से वो उनका वोटिंग कार्ड बनवा दें तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके ज़रिए जो सर की तरफ से मुझे मैसेज मिला कि इनकी हेल्प की जाए, तो मैंने कोशिश की और विदिन 6-7 डेज़ में उनका ये जो भी फॉर्मेलिटी रह रही थी इसको पूरा करने की मैंने कोशिश की है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने पूरे कर लिए हैं और जिनको मैं सबमिट करा दूँगी इलेक्शन ऑफिस में, और फिर उनके बाद में अंजलि जी का वोटर कार्ड इनके पास आ जाएगा।
से, हिमाचल से, सिरमौर से। और मैंने एक काम कहा था मैडम जी को, सर को, इन्होंने मेरा बहुत जल्दी काम किया है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी हो रही है कि सरकार हमारे लिए इतना एडवांस सब कुछ करने के लिए अब एग्री हुए है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा एक वार्निंग कार्ड बन चुका है, बस अब बन ही गया जब सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे रेडी हो चुके हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इन मैम ने मेरे बहुत हेल्प की है और सर ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ और सरकार का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम लोगों के लिए इतना बहुत सोचने के लिए और इतना कुछ करने के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार। आपने एक बात देखी कि जब तक आप प्रो एक्टिविज्म नहीं दिखाएं, हमारे पीएलवीज अगर जिम्मेवारी का एहसास खुद ना लें, तो क्या आप समझते हैं कि कोई मानसिक तौर पे परेशान है वो आप तक पहुंचेगा? क्या दिव्यांग जिनके पास टांगे नहीं है, क्या वो आपकी सीढ़ियां चढ़ के आप तक पहुंचेगा अगर आप बिल्डिंग में एक्सकलेटर भी लगा दें, एलिवेटर या लिफ्ट भी? नहीं। ये समझना जरूरी है कि एक छोटी सी बात किसी की आत्मा में स्क्रपल क्रिएट करती है, चाहे वो हमारा स्टाफ था, चाहे हमारे पीएलवी। एक मिशनरी जीव के साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के जिस चीज के लिए हम 45 दिन से कोशिश कर रहे हैं, अभी 45 कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, वो हमने देखा कि हमारे एक एक विंग तक। और आज मैं अंजलि जी आपको लास्ट एक बात कहना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट के साथ कि मैसेज दें कि हमारे जैसे जो यूथ है, लड़के हैं, जजेस हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, वो जो हम अपने माइंडसेट से लड़ रहे थे और अचानक एक ऑनरेबल जस्टिस राधा कृष्णन जी की जजमेंट आती है और फिर एक कानून बनता है और फिर वो हम महसूस करते हैं बदलाव में। ये नई जनरेशन के लिए बहुत बड़ा वरदान है। ये माइंडसेट बदलने से हम भी इंसान बन रहे हैं। प्लीज एक मैसेज मैडम का और फिर दी एंड। मैडम प्लीज कोई मैसेज। हेलो, मेरा कहना तो यही है कि जो आजकल जनरेशन चली हुई है, जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और जो आजकल अपना जॉब कर रहे हैं और सरकारी राजनीतियों में है, मेरा कहना यही है कि वो आगे से आगे बहुत अच्छे काम करे और बस ऐसा काम करे कि जिससे पूरा ये अपना हिमाचल, जो भी हमारा पंजाब, हरियाणा और जो भी है अपना दिल्ली कि देखकर हमारे सरकार को भी एक वो होए कि हाँ भी हमने कोई नए बच्चे जो हमने अब इसमें अपना नौकरियों में रखे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम मेरा कहना तो यही है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा अंजलि जी, हमने ट्रांसजेंडर एक्ट को लेकर कुछ कानून की बातें आपसे कही, लेकिन मतलब अगर कानून लिखे तो बड़ा डिटेल्ड कानून है। भीख मांगना या किसी को भीख मंगवाना या बसों में चढ़वा कर कुछ सोलिसिट करना या प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना या पुलिस को हरासमेंट या नौकरी में रिजर्वेशन ना देना, कई तरह की, ये तो एक अंजलि को पता लगा। एक बहुत बड़ा कैटेगरी है जहां पर उनको अपने इस बेनिफिट का पता ही नहीं। ये तो हिमाचल है जो तमिलनाडु के साथ सेकंड स्टेट है जो बेस्ट स्टेट बेस्ट गवर्नेंस देता है, जो केरला और हिमाचल है पूरा इंडिया नहीं। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि इन जो कानून को इतने आसान तरीके से बनाया डीएलएस नाहन ने, तो आप चाहेंगे, आपने कितनों को सब्सक्राइब किया, करवाया, क्योंकि आपका एक सोशल इन्फ्लुएंस है, कि आप चाहेंगे यूथ को, हिमाचल वासियों को, पूरे भारत वासियों को डीएलएस नाहन के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी मदद करें आउटरीच होने में। इसमें कोई पर्सनल गेन किसी का है नहीं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पॉन्सर्ड ये सारे प्रोग्राम हैं और आपके बोलने पर मैं चाहूंगा यूथ आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि आपके बोलने का इन्फ्लुएंस अलग होगा। प्लीज आप मैडम के पास रखें। मेरा ये कहना है जो मेरे सर जी का एक चैनल है उसको सब्सक्राइब करे, लाइक करे और उनके साथ जुड़े, उनको फॉलो करे और जहाँ जहाँ जो भी है अपने अपने शहर में ऐसे ही कार्य करें। मेरा कहना ये है। थैंक यू।